गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल निवाना क्लासेस। और कैसे हैं स्टूडेंट्स आप सभी। और बच्चों, आज बात करने जा रहा हूं आज के हमारे इस वीडियो सेशन में क्लास 12 के लिए चैप्टर नंबर 3 में करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। और आज के इस वीडियो सेशन में मैं बात करूंगा यहां पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है। प्रीवियस में हमने स्टडी किया था करंट इन अ कंडक्टर, सो उसको आगे बढ़ाते हुए आज हमें बात करनी है यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो स्टूडेंट्स, बात करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो स्टूडेंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अब देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्चुअल में क्या है। एक्चुअल में ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है स्टूडेंट्स, जितनी भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका एक एवरेज वैल्यू होता है, यानी कि एवरेज स्पीड जो होती है वो आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। बट ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे क्रिएट होता है, किस तरीके से हम इसको डिफाइन करते हैं, इसका सिंबल क्या होता है, इस सभी जो डाउट्स हैं, इन सभी जो टॉपिक है उसको आज के हमारे इस वीडियो सेशन में बात करनी है। अगर मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी को और थोड़ा सा आगे की ओर आपको बताने की कोशिश करूं तो पहले हमें यहाँ नज़र डालना होगा कि स्टूडेंट्स, जो करंट इन अ कंडक्टर, उस वीडियो सेशन में मैंने आपको बताया था कि एक्चुअल में किसी भी कंडक्टर पे क्या होते हैं कि जो कंडक्टर्स होता है वो एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इन चीज़ों से मिलकर बना होता है, जिसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्रीली क्या होते हैं, कहीं भी जिग जैग ऐसे करके मूव करते हैं, फ्री। यानी जो इलेक्ट्रॉन फ्री होकर मूव करते हैं उसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, और उसे जो वेलोसिटी गेन करती है उस वेलोसिटी को कहते हैं हम लोग थर्मल वेलोसिटीज। बिकॉज जो वेलोसिटी गेन कर रहे हैं उसे थर्मल एनर्जी प्रोवाइड कराता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ थर्मल वेलोसिटीज। ठीक है। अभी जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ के जितने पॉजिटिव चार्जेस हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, इनके साथ आपस में क्या करेंगे, कोलाइड्स करेंगे। मतलब एक तरफ से पॉजिटिव होगा और एक तरफ से आपका नेगेटिव होगा, ये दोनों आपस में ऐसे कोलाइड्स करेंगे। कोलाइड्स करेंगे तो इनका एवरेज थर्मल वेलोसिटी शुड बी 0। जितनी बार वो कोलाइड्स करेंगे इनकी वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, 0 हो जाएगी। इफ u1 u2 u3 डॉट डॉट un आर thermal velocities, then average velocity u this equal to, यहाँ कितना होना चाहिए स्टूडेंट्स, u1 प्लस u2 डॉट डॉट प्लस un डिवाइडेड बाई n, और एवरेज थर्मल वेलोसिटी शुड बी 0। 0 क्यों होगा स्टूडेंट, बिकॉज 0 इसलिए होगा जैसे एक इलेक्ट्रॉन, एक आपके पास यहाँ पे दूसरा पॉजिटिव चार्ज, कोलाइड्स किया खत्म, आए कोलाइड्स किया खत्म, कोलाइड्स किया खत्म। सो आप देखो ना, जब मैं उसको ऐड करने की कोशिश करूँगा तो उनकी टोटल जो हमारे पास वेलोसिटीज होगी वो क्या होगी, एक तरफ से 0 हो जाएगी। यही प्रोसेस अगर चलता रहा किसी कंडक्टर में तो कितने चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, किस तरफ से आपकी करंट बन रही है, वो तो आपको 0 मिलेगा। अब क्या करना है, इसको अवॉइड करना है। इट मीन्स कि इसमें कॉन्स्टेंट करंट, एक स्टैटिक करंट अगर इसमें फ्लो करना है तो फ्लो करने के लिए हम एक काम करेंगे स्टूडेंट्स, जो कंडक्टर है इस कंडक्टर को हम इसे चार्ज यानी सोर्स से कनेक्ट कर देंगे, प्लस, और इधर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आपका माइनस हो जाएगा। प्लस माइनस लगाने से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस होगी वो आपकी ई होगी, बट जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, द इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज मूव नेगेटिव टू पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मूव करेगा स्टूडेंट्स, नेगेटिव से आपका पॉजिटिव की ओर मूव करेगा। ठीक है। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन फील अ फोर्स, सो वो फोर्स क्या होनी चाहिए, सो एफ वेक्टर इक्वल टू क्यू ई वेक्टर। नाउ क्यू इज इक्वल टू स्मॉल ई, सो एफ इज इक्वल टू दैट इज माइनस ई कैपिटल ई। माइनस ई हम क्यों राइट करेंगे, आप यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नेगेटिव से कहाँ मूव कर रहे हैं, पॉजिटिव की ओर, बट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। ठीक है। सो दैट्स वाई यहाँ पर क्या राइट करेंगे हम लोग, यहाँ पर स्टूडेंट्स माइनस को राइट करेंगे। चलो यहाँ पर इन चीज़ों को थोड़ा सा हमने राइट कर लिया, कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है। फोर्स के बाद जैसे आपने फोर्स अप्लाई किया, इलेक्ट्रॉन get accelerates, then
F equal to m a, so finally A is equal to F upon m and the value of F, जैसे हम इसको कोई सोर्स देते हैं तो इलेक्ट्रॉन जितने होते हैं वो पहले एसिलेट होते हैं, यानी कि उनको लगता है कि थोड़ी बहुत बाहर से कोई एनर्जी उनको मिल चुकी है। जब एनर्जी उनको मिलेगी इट मीन्स वो क्या हो जाएंगे, थोड़े से डांसिंग यानी एसिलेट फॉर्म पर और ज़्यादा बन जाएंगे। उन्हें थोड़ा सा लगेगा कि हम बहुत पावरफुल हो गए कंपैरिजन टू प्रीवियस टाइम। सो A इक्वल टू F अपॉन m एंड द वैल्यू ऑफ F E कैपिटल E डिवाइडेड बाई m। इक्वेशन नंबर सेकेंड स्टूडेंट्स। ओके, अब जो इलेक्ट्रॉन एसिलेट होता है, लेकिन क्या होता है कि जितनी बार हम उसे एसिलेट करेंगे इलेक्ट्रॉन कभी भी कोलाइड्स करना नहीं छोड़ेगा। एसिलेट हुआ, फिर से सामने जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो चार्जेस होंगे, उनके साथ फिर से कोलाइड्स, फिर से कोलाइड्स, फिर से कोलाइड्स। तो जितनी बार वो कोलाइड्स करते हैं सो कोलिजन से पहले उनकी एक शॉर्ट टाइम होती है जिसमें वो खुद को एसिलेट करता है, मोर पावरफुल करता है। उस शॉर्ट टाइम को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर, वो शॉर्ट टाइम आपके पास रिलैक्सेशन टाइम, दिस शॉर्ट टाइम इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम, रिप्रेजेंट करते हैं टॉर्क से। ठीक है, जितनी बार हमने उसको सोर्स दिया, इलेक्ट्रॉन एसिलेट हुआ, एसिलेट होने के बाद वो थोड़ा सा अपने आप को चार्जेस करेगा तो मोर पावरफुल होगा, एक टाइम लेगा, फिर से कोलाइड्स करेगा, देन फिर से खत्म। तो कोलाइड्स करने से पहले एक शॉर्ट टाइम लेता है जिसमें खुद को बहुत ज़्यादा वो एसिलरेट करता है। ठीक है, जैसे आपने मूवी देखी होंगी एवेंजर्स, तो क्या होता है एक बहुत मिनिमम टाइम पे हल्क अपना जो क्या कहते हैं बहुत बड़ा जो स्ट्रक्चर है वो क्या कर लेता है, उसको एक्सेप्ट कर लेता है। इट मीन्स बहुत शॉर्ट टाइम पे अपने आप को बहुत लार्जर बना लेता है। सो वैसे ही क्या होता है कि शॉर्ट टाइम होती है इलेक्ट्रॉन्स में जिसको खुद को एसिलेट करता है, फिर वो क्या करता है, कोलाइड्स करता है। सो इस ड्यूरेशन में अगर टाइम में इंक्रीमेंट हो रहा है तो कहीं ना कहीं इस पर जो वेलोसिटी होती है वो वेलोसिटी भी इसकी क्या होती है, अब नई वेलोसिटी होती है। अब नई वेलोसिटी क्या होगा, आफ्टर अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड देन इलेक्ट्रॉन गेट न्यू वेलोसिटी, गेट न्यू वेलोसिटी दैट इज v, एंड v इज ऑलवेज इक्वल टू जो इनिशियल वेलोसिटी है u1 u2 u3 इनका कंपोनेंट होगा, साथ में जितना एसिलेट हुआ a और साथ में टॉर्क। ठीक है, तो ये क्या होंगे, ये न्यू आपके वेलोसिटी कंपोनेंट्स होंगे। जब न्यू वेलोसिटी कंपोनेंट्स होंगे सो देयरफॉर फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन सो v1 इज इक्वल टू u1 प्लस a टॉर्क 1, so v2 this equal to u2 plus a torque 3, और फाइनली n इलेक्ट्रॉन्स। सो n इलेक्ट्रॉन्स के लिए हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ पर, un प्लस a टॉर्क n। ठीक है, अब इनका एवरेज वैल्यू निकाल दीजिए जो आपने न्यू कंपोनेंट फाइंड आउट किया। ठीक है, तो उसका एवरेज वेलोसिटी क्या आएगा, सो vd। इस एवरेज वेलोसिटी को स्टूडेंट्स हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं आफ्टर अप्लाइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। जो इलेक्ट्रॉन एसिलेट होता है एक नई वेलोसिटी को गेन करता है, इस एवरेज वैल्यू यानी एवरेज स्पीड्स को ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोला जाता है। सो vd इज इक्वल टू स्टूडेंट्स v1 v2 डॉट डॉट vn एंड डिवाइडेड बाई n। ठीक, अब इसको मैं थोड़ा सा स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे रफ कर दूँ बिकॉज ये चीज़ तो आपने नोट कर ली होगी। तो इसके बाद क्या है स्टूडेंट्स, vd इज इक्वल टू, सो द वैल्यू ऑफ v1 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, u1 प्लस a टॉर्क 1। द वैल्यू ऑफ v2 देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर कितना है, u प्लस a टॉर्क 2 प्लस डॉट डॉट u n प्लस a टॉर्क n एंड डिवाइडेड बाई n। थोड़ा सा इसको वेल मैनेज करते हैं। वेल मैनेज कैसे होगा स्टूडेंट्स, u1 जो थर्मल वेलोसिटीज हैं इनको हम एक साथ राइट करते हैं, ओके, प्लस एसिलेशंस आउटसाइड कॉमन लेते हैं, एंड हियर टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2 प्लस डॉट डॉट टॉर्क n डिवाइडेड बाई n। द टोटल थर्मल वेलोसिटी
कितनी है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में हम देखेंगे उसकी वैल्यू है 0। सो थर्मल वेलोसिटी स्टूडेंट्स यहाँ पे कितना हो गया 0 A एंड हियर टॉर्क। द वैल्यू ऑफ A minus E, so that is Vd is equal to minus E capital E torque divided by m. This is the concept of drift velocity. So students ये concept किसका हुआ, drift velocity का हुआ। अगर आप वेक्टर को रिमूव करते हैं सो और करके Vd is equal to E t torque upon m. E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैपिटल E, हमने जो सोर्स दिया इलेक्ट्रिक फील्ड, टॉर्क रिलैक्सेशन टाइम, एम ई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, सो इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ कि जो भी कंडक्टर पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे तो इलेक्ट्रॉन एसिलेट होगा, एसिलेट होने के बाद एक नई वेलोसिटी कंपोनेंट को गेन करेगा, और जब हम इनका एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे तो एवरेज वेलोसिटी के फॉर्म पे जो कंपोनेंट हमें मिलेगा, एक नया ऑब्जर्वेशन हम गेन करेंगे। सो दैट ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी मींस द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन आफ्टर अप्लाइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप स्टूडेंट्स इसको नोट करें, मैं इसमें कुछ और थोड़े से जो टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स में भी डिस्कशन करता हूं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको नोट करना है, ठीक है। उसके बाद सो वेल स्टूडेंट्स, फिर से बात करते हैं यहाँ पर एक और नए टॉपिक, और ये टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में एक रिलेशंस। देखते हैं कि करंट में और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशंस होता है, कैसे इसको डिफाइन करना है। सो डिफाइन करने से पहले हम एक काम करते हैं कि जो डायग्राम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का उसको पहले बना लेते हैं, ठीक है। जब हम क्या करते हैं, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। सो ये आपके पास नॉर्मल डायग्राम बन जाएगा। इसको एक बैटरी से हम कनेक्ट करते हैं, हाई टेंशन बैटरी। दिस वन इज की प्लस माइनस के हो गया, यहाँ करंट आई हो गया। सो ये वाला पोर्शंस हो गया स्टूडेंट्स प्लस का, और ये पोर्शंस हो गया माइनस का। ओके, द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शंस प्लस से माइनस की ओर। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शंस क्या होनी चाहिए स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शंस ऑब्वियसली नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, ठीक है, नेगेटिव से पॉजिटिव। और टोटल लेंथ क्या लेते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर, ए क्रॉस सेक्शनल एरिया दिस इक्वल टू ए। अब आपको करंट में और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में स्टूडेंट्स रिलेशंस डिफाइन करनी है। सो यू नो दैट करंट और चार्जेस में रिलेशंस, एज वी नो दैट Q इज इक्वल टू आई टी। सो I इज इक्वल टू Q अपॉन T, द मास्टरपीस, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, कैसे स्टार्ट करेंगे प्रोसेस, Q इक्वल टू आई टी एंड I इज इक्वल टू Q अपॉन T। अब एक एक करके हम Q की वैल्यू निकालेंगे, एक एक करके हम T की वैल्यू निकालेंगे, और सबको फटाफट निकाल के हम कहाँ रखेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देंगे, और देखेंगे हमें क्या मिलता है रिलेशंस के फॉर्म पर। सो स्टूडेंट्स आ जाओ पहले चार्ज की ओर चलते हैं। अब चार्ज यहाँ पर देखो, इलेक्ट्रॉन्स भी बहुत होंगे, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कंडक्टर की लेंथ भी है, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी है। सो टोटल चार्ज यहाँ क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, टोटल चार्ज दैट इज Q इक्वल टू सपोज n डैश इंटू E। Q इक्वल टू इज हाउ मच, n डैश इंटू E, द क्वांटाइजेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ाया था मैंने आपको, ठीक है। सो Q इक्वल टू n डैश क्रॉस E। सो n डैश मीन्स सबसे पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, नॉर्मली वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर मल्टीप्लाई E, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n। अब वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर मीन्स किस फॉर्म पे, सिलेंड्रिकल फॉर्म पे, लेंथ भी है, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी है। सो लेट कर लो A इंटू एल और साथ में E, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। चार्ज की वैल्यू मिल गई बहुत आसान तरीके से, Q इक्वल टू एन ए एल इंटू E। अब स्टूडेंट्स क्या फाइंड करना है, अब फाइंड करना है टाइम। सो टाइम इक्वल टू, यू नो दैट as we know that distance equal to speed into time।
अब स्पीड की जगह हमने क्या लिया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, इनसाइड द कंडक्टर की बात कर रहे हैं। अब वहां पर जब आप उसको एक्सटर्नल सोर्स देते हैं तो इलेक्ट्रॉन नॉर्मल स्पीड्स में नहीं होता है, वो होता है स्टूडेंट्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एंड डिस्टेंस मीन्स कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा, अगर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां मूव करेगा, सो L इज इक्वल टू वी डी मल्टीप्लाई टी, सो देयरफॉर T इज इक्वल टू L बाई वी डी। इक्वेशन नंबर सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को यानी सेकंड और थर्ड को एक काम करते हैं हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट अप करते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट स्टूडेंट, सो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में क्या हो जाएगा, सो I इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ Q N A L E एंड द वैल्यू ऑफ T L बाई वी डी। L से L कैंसिल आउट्स, सो N A V D मल्टीप्लाई E। तो आपके पास जो रिलेशन है स्टूडेंट्स वो क्या आया रिलेशंस, वो रिलेशन आया I इक्वल टू N A V D E। एक छोटा सा रिलेशन हमने यहाँ पे जस्ट फाइंड आउट किया है। थोड़ा और अगर आप उसे और एक्सपेंड करना चाहते हैं तो एक्सपेंड करने के लिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, E कैपिटल E टॉर्क डिवाइडेड बाई M। इसकी वैल्यू उठाकर यहाँ रखते हैं, सो I इज इक्वल टू N A E कैपिटल E टॉर्क बाई M इंटू E, सो I इक्वल टू N A E स्क्वायर E टॉर्क बाई M। फिलहाल इसको यहाँ तक रहने दो, ठीक है। इससे और भी फंक्शन हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं चाहे तो, ठीक है। क्या क्या फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं, इसको थोड़ा अगर आगे मैं एक्सपेंड करूं तो मैं शायद यहाँ से ओम्स लॉ फाइंड आउट कर सकता हूँ। आप सोच रहे होंगे कि सर ओम्स लॉ कैसे होगा, मैं रेसिस्टिविटी भी फाइंड आउट कर सकता हूँ, करके दिखाऊं। देखो यहाँ तक हो गया ना, अब मैं इसको पहले रफ कर देता हूँ, ठीक है। आपने स्टूडेंट्स यहाँ तक तो नोट कर लिया होगा सभी ने। सो देखो इसको आगे अगर इन्वॉल्व करूँ यानी कि उसको एक्सटेंड करने की हम कोशिश करें, सो वी कुड बी फाइंड ओम्स लॉ एज वेल एज रेसिस्टिविटी। सो I कितना हो गया, I इज इक्वल टू N A स्मॉल E स्क्वायर कैपिटल E टॉर्क बाई M। E की वैल्यू नॉर्मल चलो यहाँ पे एज वेल हो जाए, E इज इक्वल टू V अपॉन L। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल रिलेशंस होता है जिसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। सो E इक्वल टू वी अपॉन एल, उठा के यहाँ रखो, आ जाओ भैया, N इक्वल टू N A स्क्वायर V टॉर्क डिवाइडेड बाई L M, ठीक है। मैनेज करते हैं, मैनेज कैसे करें, आपको पता है कि V इज इक्वल टू कितना होता है यहाँ पर IR। सो R कितना हो जाता है स्टूडेंट्स, V अपॉन I। तो कुछ ऐसा मैनेज करते हैं, ठीक है। सो I L M N A स्क्वायर टॉर्क इंटू V। सो I को इस साइड, सो यहाँ पर L बाई M N A E स्क्वायर टॉर्क दिस इक्वल टू V अपॉन I। देखो स्टूडेंट्स ये बन गया, कंपेयर करेंगे, सो दिस शुड बी इक्वल टू R। तो आ गया ओम्स का लॉ। कौन सा लॉ बन गया स्टूडेंट्स, ओम्स लॉ बन गया ना आपका ओम्स लॉ। हमने इसको मैनेज कर दिया, V अपॉन I दिस इक्वल टू R, दैट इज ओम्स लॉ। ओके, ओम्स लॉ के बाद अगर मुझे रेसिस्टिविटी निकालनी है तो रेसिस्टिविटी के लिए मुझे क्या करना चाहिए, रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, R इक्वल टू रो L बाई A। सो रो इक्वल टू R बाई L। कुछ ऐसे ही मैनेज करते हैं, ठीक है। मैनेज करने के लिए थोड़ा सा इसको इंटरचेंज करते हैं। इंटरचेंज में क्या करूँगा मैं, अगर इसको लेट करके चलता हूँ, देयरफॉर L M N A स्क्वायर टॉर्क दिस शुड बी इक्वल टू R, ओके। सो R के बाद थोड़ा मैनेज करो, कंपेयर करते हैं। सो यहाँ पे R इक्वल टू L अपॉन A का है, L बाई A, इसको अलोंग करो, अब क्या बचा M N स्क्वायर टॉर्क, इसको अलग करो। देखिए स्टूडेंट इससे कंपेयर करेंगे, सो फाइनली R इक्वल टू रो L बाई A। आपको रेसिस्टिविटी भी मिल गया, सो यहाँ से रो की वैल्यू क्या हो गई, सो रो इज इक्वल टू M N E स्क्वायर टॉर्क। सो रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टॉर्क। रिलैक्सेशन टाइम का रेसिस्टिविटी पे बड़ा फर्क पड़ता है।
रिलैक्सेशन टाइम जितना ज़्यादा होगा आपकी रेसिस्टिविटी उतनी ही कम होगी, यानी वाइब्रेशन ज़्यादा होने से रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाता है। ठीक है, सो जितना रिलैक्सेशन कम होगा आपकी रेसिस्टिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी। सो स्टूडेंट्स, ये हमने जस्ट यहाँ से फाइंड आउट किया कि हम आई में और वीडी में क्या रिलेशन है। उसके बाद इसमें जस्ट मैंने फाइंड आउट करने की कोशिश की है कि ओम्स लॉ को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। मैं अगर इसमें थोड़ा सा एक टॉपिक और आपको इन्वॉल्व कर दूँ, एक करंट डेंसिटी भी है इसमें स्टूडेंट्स, तो आपके फाउंडेशन कोर्स के अकॉर्डिंग ये सारा टॉपिक बन जाएगा। थोड़ा सी जेई और नीट की तैयारी अलग ही करनी पड़ेगी। सो फाउंडेशन के लिए करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू आई बाई ए। ठीक है, दिस इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। सो J इज इक्वल टू आई बाई ए एंड द वैल्यू ऑफ आई क्या होता है अभी जस्ट फाइंड आउट किया, NaVDE एंड डिवाइडेड बाई ए से ए कैंसिल, सो J इक्वल टू NVDE। सो बेसिक फॉर्मूला क्या हो गया करंट डेंसिटी का स्टूडेंट्स, J इक्वल टू NVDE। VD को रिप्लेस करना है और करके J इक्वल टू N एंड दिस इज E टॉर्क बाई M। सो J इज इक्विवेलेंट टू N E स्क्वायर E टॉर्क बाई M। दिस वन इज अनदर फॉर्मूला ऑफ करंट डेंसिटी। E को रिप्लेस करना चाहे सो E को रिप्लेस कर सकते हैं, J इक्वल टू N E स्क्वायर V टॉर्क बाई LM। तो बहुत सारी चीज़ें सिमिलर चीज़ें यहाँ पर मिलती है। ठीक है, करंट डेंसिटी के साथ भी। और एक लास्ट का टॉपिक इसमें होता है मोबिलिटी, मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर। मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर यानी कि जितने चार्ज होते हैं उसकी मोबिलिटी कैसी है, किस तरीके से उसका मूवमेंट है, कितने उसमें स्पीड्स है, समथिंग जो भी चीज़ होता है वो मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स होता है। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज म्यू इज इक्वल टू VD डिवाइडेड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये बेसिक फॉर्मूला है मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर। और इसके बाद रिप्लेस करना है तो रिप्लेस कर सकते हैं। VD की वैल्यू जो इतने सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है उठा के सीधे यहाँ रख दो, आपको कहीं ना कहीं एक नया फॉर्मूला मिल ही जाएगा। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, ये आज के वीडियो में मैंने आपको समझाया, 2-3 टॉपिक मैंने इन्वॉल्व किया आज के वीडियो में। एंड आई होप कि आपको हमारी वीडियो आज पसंद आई होगी। सो पसंद आने के बाद आपको क्या करना है, हमारे वीडियोस को लाइक शेयर अपने कमेंट्स जरूर देना है। और साथ ही साथ जितने हमारे नए सब्सक्राइबर हैं, हमारे व्यूज़र्स हैं, उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ हमारे चैनल को आप अपने सोशल मीडिया और अपने थ्रू शेयर करें। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे हम उतने ही मोटिवेट होंगे और हम आपके लिए ढेर सारी वीडियो हम क्रिएट करते रहेंगे। ठीक है, और जाते जाते एक बात मैं आपसे कहूँगा, आप सभी से शेयर करूँगा स्टूडेंट्स के भारतवर्ष में अभी हम आज़ादी के 75वां अमृत महोत्सव हम लोग उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। सो हम सभी का यहाँ पर कर्तव्य होता है, हमारी ड्यूटीज़ होती है कि हर घर तिरंगा मूवमेंट के तहत हम अपने घर पर तिरंगा जरूर लगाएं और राष्ट्रध्वज को अपनी सलामी जरूर दें। ठीक है, सभी साथ रहे, सभी खुशल रहे, सबका मंगल हो और सबको निवाना क्लास की ओर से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।